तय नहीं हो पा रही है? किसने कहा जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही? 4 लोग सस्पेंड हुए हैं और तफ्तीश चल रही है। आने वाले दिनों में आपको वो पता चलेगा। अगर किसी की से लगता तो अरेस्ट भी आएंगी। तो कैसे जवाबदेही तय नहीं? बिल्कुल हो क्या रही सर आप है। मान रहे हैं कि जेल में मोबाइल नहीं चल रहे हैं? नहीं, तभी तो एक्शन हो रहा। अगर चल रही सिर्फ 1-2 मोबाइल ही? वो आपको पूरा एक्शन होगा। बीकानेर जेल बहुत बड़ी है, बताते हैं 160 बीघा में फैली हुई है। उसके मुकाबले यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है, जो स्टाफ है, वो पर्याप्त है क्या? वैकेंसी है काफ़ी इस समय जेल विभाग की, उसे पूर्ण किया जा रहा है। आगामी भर्ती जो हमारी 800 प्रहरियों की है, उसके आने के बाद जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार होगा। प्रेजेंटली जितनी कमी है उसके एवज़ में हम दूसरे विभागों से, होमगार्ड से कुछ लेके काम कर रहे हैं। अब वो सरकार का विभाग होने के नाते जो वैकेंसी है वो सभी के साथ ही बन गया। मुख्य द्वार पर आरएस से अपनी तैनात क्या वो अच्छे से काम करते हैं? बिल्कुल। सर जेल में मोबाइल संबंधित सामग्री ज़्यादा आप एक ही सवाल को जिसके क्रम में जो सभी कारागार दफ्तर उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि अपनी जेलों में सघन तलाशी चलाए, सूचना संकलन करें। अगर कोई बंदी या स्टाफ इनकी संलिप्तता इस मामले में पाई जाती है तो उनके विरुद्ध वांछित आपराधिक कार्रवाई एवं विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं अपने जेलों में लगे उन्हें चाक चौबंद रखा जाए। पेंडिंग मुकदमों का पीछा करके उनका निस्तारण किया जाए और एक तरह का माहौल रखा जाए जिससे कि सदैव ही ये लगे कि हमेशा ही ये व्यवस्था चालू है। जो लोग मिलने आते हैं, मुलाकात करने आते हैं जेलों में, उनकी मुलाकात सिस्टम को भी और इस तरह सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि कोई अनावश्यक वस्तु जो है उस दौरान वो किसी को पास अलावा जिला पुलिस बीकानेर द्वारा शासन स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक भी देश में पाया गया है कि बंदी उक्त बंदी द्वारा ये मोबाइल प्राप्त करके, सिम कार्ड प्राप्त करके और जो बात की गई है उसकी जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में जिसका अभियुक्ता पाई गई है उन्हें प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में चिन्हित किया गया है। जेल प्रशासन द्वारा भी उन्हें पूर्ण सहयोग दिया जाकर वांछित सूचना साझा की गई है, जिसके तहत 4 जेल कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है, जिसमें एक की शमूलियत भी इस प्रकरण में पाई गई। बाकियों को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड किया गया। इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में जेल राजस्थान जेल विभाग इस बात प्रतिबद्ध है कि जेलों में पूर्णतः सुरक्षा व्यवस्था और डिसिप्लिन उसको बनाए रखा जाए। इसके लिए संबंधित जिला पुलिस से पूर्ण सहयोग उनको मिलता है और हम आशा करते हैं। इसके साथ मुख्यालय कारागार द्वारा गत दिनों में हुई इस तरह की घटनाएं जैसे जयपुर जेल, इस वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद भी जेल में मोबाइल का उपयोग सरेआम हो रहा है। हर जब भी सडन चेकिंग होती है तब किसी न किसी बंदी पास मोबाइल मिलते हैं और बीकानेर जेल में तो 40-40 मोबाइल एक साथ मिले हुए हैं। तो इन पर सर रोक देने, जैसे ह्यूमन नेचर है, आदमी करता है लापरवाही तो कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है काम। तो इस पर रोक सर कैसे लगेगी? जैसे आप करेंगे जैमर लगे तब भी नहीं रुकी, अभी ह्यूमन ब्लॉकिंग सिस्टम पे भी आएगा। नहीं, जब तक वो मशीन ही जैमर ही है। देखिए, जैमर का मोबाइल का सवाल क्या है, टेक्नोलॉजी है। जब जो जैमर्स लगे थे हमारे यहाँ वो 2G जैमर्स लगे थे और उसके बाद 3G टेक्नोलॉजी आ गई और वो 2G जैमर उस 3G को ब्लॉक नहीं कर पाए। और अभी चर्चा चल ही रही थी कि 3G लगवाया जाए, इतने में 4G आ गया। तो तब जेल विभाग ने ये फैसला किया कि ऐसे हम कितने बार बार लगवाते रहेंगे, क्योंकि लंबा काम होता है, कॉस्टली अफेयर है। और इसके लिए जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी मिली है, हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग, HCBS, वो जो फ़ोन कंपनी आपको फ़ोन का सिग्नल मुहैया कराती है वो ही खुद ही ब्लॉक करेगी। सो वो जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी उसी से वो ब्लॉक करेगी।
तो इस तरह का एक सिस्टम आ रहा है जिसके लिए कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें जो भी समय लगेगा आने वाले 2-4 महीने, सो हम मानते हैं कि अब तक जहाँ जहाँ लगा उसके अच्छे परिणाम हैं। दूसरी स्टेट एक जैसे मैं जेल है जिम्मेदारी है, चाहे जेल डिपार्टमेंट है, चाहे आरएसी है, चाहे पुलिस है, और मैं तो इवन आपको भी उसमें शामिल करता हूँ। आप भी हमारे सुरक्षा व्यवस्था के साथी हैं। सो ये सबका काम है मिलके। आप हमको एडवाइस भी करते हो, चौकन्ना भी करते हो, और बाकी मिल के हमारा हाथ बटाते हैं, तो उससे संपूर्ण सुरक्षा। अब भी बताना है, अरे ऐसे टाइप हो गया भैया, प्लीज आप एक बार शॉर्ट में भी ये हो तो गया। क्या कार्रवाई करी है बता दो शॉर्ट में सर। बताएं सर, क्या क्या आज जेल में आज कार्रवाई की? आप आए हैं, ये धमकी मिली है, कौन है? आदिल नाम के बंदी द्वारा बीकानेर जेल से फोन करके कंट्रोल रूम पे धमकी दी गई, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया गया जेल प्रशासन बीकानेर द्वारा। जैसे ही जेल को यह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ के किसी बंदी ने एक कार्रवाई की है, तुरंत जेल प्रशासन हरकत में आया। मात्र 15 से 20 मिनट में उसको पकड़ा जाकर उसकी सामग्री बरामद की जाके पुलिस को दी गई और मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसकी तफ्तीश जारी है। कौन है ये जेल में मोबाइल कैसे? आदिल नाम का बंदी जो है पाली जिले का निवासी है और जोधपुर जेल से ट्रांसफर होके दिसंबर में बीकानेर जेल पे आया है। जेल रिकॉर्ड के मुताबिक ये साइकियाट्रिक पेशेंट है। जेल के बार-बार